नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत मायावी सरोवर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का भी बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। और व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है उसको बहुत ही आसान रूप में मैं बहुत सारा चैप्टर पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे मायावी सरोवर के बारे में। पांडवों के वनवास की 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को थी। एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल से दूर निकल आए। तो क्या हुआ, पांडव की जो 12 वर्ष की वनवास की अवधि थी वह समाप्त होने वाली थी। तो एक निर्धन ब्राह्मण की वे लोग सहायता पांचों भाई मिलकर कर रहे थे। और क्या हुआ, उसी क्रम में जंगल से दूर निकल आए। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि पेड़ पर चढ़कर देखो, कोई नदी या जलाशय आसपास है। पेड़ से उतरकर नकुल ने बताया कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के समीप ही उगे हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने भेजा। नकुल जलाशय पर पहुंच गया। उसने सोचा कि पहले पानी पी लूं, फिर तस्कर में भरकर भाइयों के लिए ले चलूंगा। नकुल ने पानी जैसे ही अंजलि में लिया कि एक आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल को तीव्र प्यास थी, अतः आवाज पर ध्यान न देकर उसने पानी पी लिया। पानी पीकर जैसे ही तट पर आया वह गिर पड़ा। नकुल के आने में देर होने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने जलाशय के निकट जमीन पर पड़े नकुल को देखा। प्यास की अधिकता में वह भी पानी पीने उतर गया। पहले जैसे वाणी उसे सुनाई दी थी उसने भी ध्यान नहीं दिया। पानी पी लिया और किनारे के ऊपर आकर गिर गया। अब क्या हुआ, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। वह पानी पीने उतरा। आवाज आई, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे 2 भाइयों की हुई है। अर्जुन ने आवाज को लक्ष्य करके बाण चलाए, किंतु बाणों का कोई असर न हुआ। अर्जुन ने सोचा, पहले पानी पी लूं, फिर लड़ूंगा। अर्जुन की भी वही गति हुई। उसके बाद युधिष्ठिर ने भीम को भेजा। भीम ने सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत है। वही आवाज आई। भीम बोला, मुझे रोकने वाला तू कौन है? भीम ने पानी पिया और वह भी भाइयों के समान ही ढेर हो गया। युधिष्ठिर घबराने लगा। आश्चर्य है कि चारों ही नहीं लौटे। मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। तो यह था सारांश बच्चों। इसमें आप देखें कि मायावी सरोवर किस तरह से मतलब लग रहा था कि वहाँ माया कर रहा है, और पानी पीते पीते चारों भाई खत्म हो जाते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर बच जाते हैं। तो आगे तो और टॉपिक्स में दिया होगा कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो यह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। इसमें कुछ नए शब्दार्थ दिए गए हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और प्रश्न है पहला, सरोवर पर नकुल को क्या आवाज आई? उत्तर, सरोवर पर नकुल को आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। दूसरा प्रश्न, सरोवर पर अर्जुन को क्या आवाज आई? उत्तर, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो वही गति होगी जो तुम्हारे 2 भाइयों की हुई। तीसरा प्रश्न है, आवाज सुनकर अर्जुन ने क्या किया? उत्तर, अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ।
चौथा प्रश्न, भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखकर भीम ने क्या सोचा, उनके पानी पीने पर क्या हुआ। उत्तर, भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखकर भीम समझ गए कि यह किसी यक्ष की करतूत है। वह भी जब वही आवाज़ फिर आई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम पानी पी सकते हो, तो भीम ने कहा, मुझे रोकने वाले तुम कौन हो। ऐसा कहकर वे पानी पीने लगे, लेकिन वे भी मूर्छित हो गए। पांचवा प्रश्न, भाइयों के वापिस न आने पर युधिष्ठिर ने क्या किया। उत्तर, भाइयों के वापस न आने पर युधिष्ठिर ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। अब बच्चों, इसमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा। नीचे आंसर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पहला है, सरोवर पर नकुल को क्या आवाज़ आई, तो इसका क उत्तर है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। दूसरा, अर्जुन ने आवाज़ सुनकर क्या क्या कहा, तो इसका उत्तर ख होगा। आवाज़ आने वाली दिशा में तीर छोड़ने शुरू कर दिए। तीसरा, भीम क्या समझ गया, क उत्तर होगा, यह कार्य यक्ष का है। चौथा, भाइयों के वापिस न आने पर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया, इसका ख उत्तर है, स्वयं वहां जाकर देखेंगे कि भाई क्यों नहीं लौटे। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।